जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी बढ़ गया है और लॉन्ग टाइम वर्किंग हावर्स हैं जिसके अंदर हम काम करते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, बीच में रिलैक्स नहीं करते हैं। उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर। उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी चली जाती है और उसके ऊपर WHO और ILO दोनों ने मिलकर एक स्टडी की है, कंडक्ट की है दोनों ने साथ में मिलकर। उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। माय नेम इज़ अनुराधा। वेलकम टू आवर चैनल जीके गाइडेंस एंड नॉलेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। WHO और ILO दोनों ने मिलकर लॉन्ग वर्किंग आवर्स इंक्रीज जिनकी वजह से डेथ बढ़ रही है उसके ऊपर डिजीज़ और स्ट्रोक क्या क्या हुए हैं उन सब की बारे में स्टडी कंडक्ट की है। इस स्टडी को कंडक्ट करने वाले हैं WHO, जैसे कि मैंने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने ही रिसेंटली पाया है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से हंड्रेड्स लोगों की जान चली जाती है हर साल। चलिए जान लेते हैं इसके अंदर इसकी की फाइंडिंग्स क्या हैं। इसके अंदर 7,45,000 लोग हैं जो ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई स्ट्रोक की वजह से और इस्मिक हार्ट डिजीज़ की वजह से, जो कि 29% हाई हो गया है अगर हम 2000 ईयर से कंपेयर करें तो। फिर क्या है, 3,47,000 डेथ्स हो गई हैं हार्ट डिजीज़ की वजह से और 3,98,000 डेथ हैं वो हो गई हैं किसकी वजह से, स्ट्रोक की वजह से 2016 के अंदर। मेनली जो कि वीक के अंदर अगर हम 55 आवर्स काम करते हैं तो उसकी वजह से लेकर 2016 के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हार्ट डिजीज़ है वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से बढ़ गए हैं 42% तक, और इसी के साथ साथ स्ट्रोक है वो 19% तक बढ़ गए हैं। फिर देख लेते हैं वर्किंग आवर, अगर हम 55 आवर्स तक काम करते हैं तो उसकी वजह से रिस्क बढ़ गया है, स्ट्रोक आने का रिस्क है और जो इश्मिक हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क है वो दोनों ही 35% तक बढ़ गए हैं। फिर देख लेते हैं 2016 के अंदर 488 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एक्सपोज हुए हैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से एक वीक के अंदर। फिर इस डिजीज़ का बर्डन देख लेते हैं हम। इसके अंदर क्या हुआ है कि इसके अंदर मैन और वुमेन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो मैन है वो ज़्यादा इस वजह से रिस्क पर हैं, क्योंकि 72% जो वर्क रिलेटेड डिजीज़ हैं वो देखने को मिल रहे हैं मैन के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी बार उनकी डेथ भी देखने को मिल रही है। ये बर्डन है हाई है वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर जो लोग रहते हैं उसके अंदर, जैसे कि साउथ कोरिया है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रिया है और यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी इनमें देखने को मिल रहा है। फिर हम देख लेते हैं डिजीज़ क्या क्या होते हैं। ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं हमारे, और फिर मसल्स हैं वो भी डिग्रेडेशन हो जाता है। फिर क्या है, हमारी ट्रबल देखने को मिलता है टॉप एरिया में। फिर बैड बैक होती है हमारी, ख़राब हो जाती हैं। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप PDF के अंदर चेक कर लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे मोटा मोटा बता देती हूँ आपको। जॉइंट पेन है 9.6 आवर के बारे में बताया गया है, एवरीडे के बारे में जॉइंट पेन है वो बढ़ जाता है। फिर क्या है, वेरिकोस वेनस है, इसके अंदर भी पेन देखने को मिलता है। फिर क्या है, जो हमारी नेक है वो भी स्ट्रेन हो जाती है, बैक पेन भी बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज़ भी काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से इवन क्लोन कैंसर भी हो जाती है। और फिर क्या है, लोअर बैक पेन तो होता ही है, ये तो आप सबको पता ही है। सिटिंग लगातार बैठे रहने की वजह से ये डेंजरस है हमारी लाइफ के लिए। और ये पब्लिश की गई थी ये स्टडी माइंड जर्नल के अंदर, द माइंड जर्नल के अंदर। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसके अंदर ऐसे ही नहीं है कि हवा में बात कर दी गई है कोई भी। इसके अंदर 22 स्टडीज़ हैं स्ट्रोक की और 37 स्टडीज़ हैं इस्मिक हार्ट डिजीज़ की, उनको कंडक्ट किया गया है एक जगह पे और फिर उसके अंदर से हमारी डिटेल्स निकाली गई हैं। और इसके अंदर डेटा है वो कलेक्ट किया गया है 2300 सर्वेज़ का 154 कंट्रीज़ के अंदर से। इसके अंदर वरी करने की बात क्या है कि इसके अंदर कोविड-19 पैंडमिक का पीरियड है उसको नहीं लिया गया है। ये स्टडी 2016 तक की है। इसके अंदर जब नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स की इंक्रीज़ होने की बात आई है वो करंटली ज़्यादा बढ़ गई है, 9% जो इंक्रीज़ हो गई है टोटल पॉपुलेशन के अंदर, और ये इंक्रीज़ कोविड-19 इम्पैक्ट की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आई होप जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझसे हो सकी, जितनी भी इसके अंदर मुझे मिली वो मैंने आपको दे दी हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like and subscribe. Also provide your suggestions to improve. और आपको वीडियो कैसे लगी आप ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।